तुम्हारा काम? पिला दी अम्मा को पानी, अब दफा हो जाओ यहां से। देखो, ये पवित्रता का ढोंग यहां नहीं चलेगा। बड़ी आई आदर्श पत्नी। देखो, ये है साहिल की पत्नी। तुम्हें आदत पड़ चुकी है ना हमारे परिवार में घुसने की। लगता है अग्रवाल खानदान की बहू बनने का स्वप्न टीचरानी के दिमाग में अभी भी चल रहा है। चुप हो जाएंगे आप सब। वेदिका जी मेरी बीवी बनने का नाटक नहीं कर रही, मेरी पत्नी है और बड़ी अम्मा को बचाने आई है यहाँ पे। और जी आप अगली बार वेदिका जी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, ठीक है? और जो तुम मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी से बात कर रहे हो उसका क्या? आप तो चुप ही रहिए जी पर। बस कीजिए आप लोग। यहाँ कोई बीमार पड़ा हुआ है और आपको फिजूल की बात करने से फुर्सत नहीं है। कैसा परिवार है ये? यहाँ तो प्यार और दुआ की कोई जगह ही नहीं है। वेदिका जी, वेदिका जी, वेदिका जी, वेदिका जी मेरी बात तो सुनिए। वेदिका जी प्लीज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आई एम सॉरी। बड़ी अम्मा को जागते देख मैं थोड़ा एक्साइट हो गया, बट आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। आई एम सॉरी। अच्छा, अब तुम अंदर जाओ, बड़ी अम्मा को तुम्हारी जरूरत है। वेदिका जी मेरी बात तो सुन। नहीं साहिल, मैं जब तक यहाँ रहूंगी ना, सबका ध्यान बड़ी अम्मा की तबीयत से ज्यादा मुझसे नफरत करने में लगा रहेगा। और अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि सब बड़ी अम्मा के बारे में सोचे, उनके लिए दुआ करें। आप जानती हैं, भगवान का बनाया हुआ बेस्ट मॉडल है, एक ऐसा मॉडल जो वो वापस कभी नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है, तुम्हें भी तो बनाया है। बहुत अच्छे हो साहिल, तुम दिल से सब सही करना चाहते हो, बस तुम्हारी मेरे बारे में छोड़िए, यहाँ बात मेरी नहीं है, आपकी है। आपने जो बड़ी माँ के लिए किया मैंने देखा, और वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। वेदिका जी, आपके भरोसे का असर था उस पानी में, इसलिए बड़ी माँ ठीक हो गई। मेरी बीवी जी ने मेरी बड़ी अम्मा की जान बचाई है। साहिल, भाभी जी तुझसे कुछ कहना चाहती हैं, जल्दी आ जा अंदर। आजा बेटा। ले बेटा, बादाम है, खा। बस आती ही होगी वेदिका, लखनऊ गई है ना, तो बेचारी थक भी गई होगी। सौम्या, आज की ट्यूशन तुम यही कर लो, जो ठीक रहेगा ना यश जी? हाँ बिल्कुल। पर अचानक वेदिका को लखनऊ कैसे जाना पड़ गया? बस क्या बताए, महानता की बीमारी जो है हमारी बेटी को, पूरी दुनिया का दुख निवारण करने का ठेका जो ले रखा है उसने। तो एक है खुराफात की देवी अग्रवाल जूलर की बड़ी अम्मा, बस उसी के लिए दरगाह का पानी लेने गई है। हाँ। क्यों? मेरा मतलब क्या हो गया उन्हें? सुना है सीढ़ियों से लुढ़क गई बुढ़िया, सर पर मार लगी है। हाँ। और अब क्या हाल है उनके? मोटी चमड़ी है, इसलिए जल्दी मरने वाली नहीं, बस बेहोश ही पड़ी है अभी तक तो। और वेदिका हुई है वहां, वो जानती है अग्रवाल को? बस क्या बताएं, काश की ना ही जानती होती, लेकिन पूरी दुनिया की चिंता जो लगी रहती है उसे, वो तो बचा कर ही रहेगी उस सड़ी अम्मा। हमारा मतलब उस बड़ी अम्मा को। बचना तो पड़ेगा विमला अग्रवाल को, इतनी आसान मौत नहीं आ सकती उसे। पहले उसे मेरे हाथों तड़पना है, बर्बाद होना है, वो हालत करनी है कि मौत की भीख मांगे वो। इसे क्या हुआ? बड़ी अम्मा का नाम सुनते ही बौखला काहे गया ये? संबंध क्या है बड़ी अम्मा और यश कुमार का है? बड़ी अम्मा क्या?
अम्मा क्या हुआ? अम्मा, बड़ी अम्मा क्या कह रही है? बड़ी अम्मा पैर 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 सीढ़ियों से फिसल गया आपका। कुछ ज्यादा ही ड्रामा नहीं कर रही है ये बुढ़िया? कहीं देख तो नहीं लिया था इसने मुझे? भाभी जी, हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। माइंड ना करेगा कहीं बड़ी अम्मा को लखवा तो नहीं मार गया? जी प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ बड़ी अम्मा को। सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है ना? मैं देखता हूँ। हमसे साले साहब सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। आइए पीछे हटिए थोड़ा, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। देखा? बड़ी अम्मा, अरे अम्मा, अम्मा, बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, कोई डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। बड़ी अम्मा, ये तो कानपुर के बेस्ट डॉक्टर हैं यश जी, आप जानते हैं इन्हें? मेरी कॉलेज का दोस्त है। आजकल तो कोई अपनों की भी मदद नहीं करता, आप अनजान होकर इतना सारा कर रहे हैं, थैंक यू। इंसान तो इंसान होता है वेदिका। मैं आपकी इन बड़ी अम्मा के कुछ काम आ पाऊं तो हर्जी क्या है? मैं उनकी फैमिली को ये नंबर दे दूंगी और कल सुबह मैं ऑफिस में मिलती हूँ। बाय। ये नंबर मिसेस विमला अग्रवाल तक जल्दी पहुंचा देना। फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं चाहता हूं कि वो ठीक हो जाएं, फिर धीरे धीरे उन्हें मारने का मजा मैं लूंगा, क्योंकि विमला अग्रवाल को तड़पाने का हक सिर्फ मेरा है और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मौत भी नहीं। आपका क्या मतलब है? उठ नहीं सकती है, हाथ पैर नहीं हिला सकती, क्या मतलब है आपका? जी हाँ, गर्दन से नीचे का पूरा हिस्सा पैरालिसिस हो गया है। लकवा मार गया बड़ी अम्मा को। गिरने से जो सदमा लगा है उसकी वजह से नस दब गई है। डॉक्टर साहब, बड़ी अम्मा ठीक हो जाएंगी ना? आपको बड़ी अम्मा को ठीक करना पड़ेगा, मेरी बात समझ में रही है आपको? बेस्ट हॉस्पिटल्स, बेस्ट डॉक्टर्स, उसका बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन आपको बड़ी अम्मा को ठीक करना पड़ेगा, मेरी बात समझ में रही है आपको? आपको बड़ी अम्मा को ठीक करना पड़ेगा डॉक्टर। साहिल शांत शांत, देखिए इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं कर सकता, और वैसे भी इस तरह की अंदर की जो चोट होती है वो अपने आप ठीक हो जाती है, ऐसा कई बार हुआ है। और मरीज वापस उसी अवस्था में आ जाता है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। अम्मा का ख्याल रखिएगा। चलो अब बुढ़िया का रिटायरमेंट पक्का है, और जब बड़ी अम्मा बैठ के नोट नहीं गिन पाएगी तो तिजोरी की चाबी अपने आप दीपक के हाथ में आ जाएगी। कैसा अलर्ट हो गया कि अपाइज हो गई बड़ी अम्मा। चुप प्लीज, ये सब मत बोलिए आप। बड़ी अम्मा अपाइज नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है उन्हें। माइंड ना करेगा साले साहब, मगर जो सच है उसे तो नहीं बदल सकते ना, और आगे के बारे में भी सोचना जरूरी है। अब क्या होगा इस परिवार का?
बड़ी अम्मा के इतने बड़े कारोबार का। वो तो अब साहिल संभालेगा ना। साहिल इस घर का बेटा है, इकलौता बेटा वो भी, है ना साहिल? तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, तो अगली बार मत बोलना। और मुझे पूरा यकीन है कि बड़ी अम्मा जल्दी ठीक हो जाएंगी, और जैसे पहले से कारोबार चला रहा है वैसे ही चलेगा दीपक जीजू, आप ही चलाएंगे। वो तो हम संभालेंगे साले साहब, जैसे हमेशा से करते आए हैं। मगर मुश्किल ये है कि बड़ी अम्मा के अलावा कागजात पर साइन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आप ही को है। फिर छोटे बड़े काम के लिए आपको आना पड़ेगा। नहीं, आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी लॉयर से बात कर लूंगा। दामाजी सही कह रहे हैं साहिल, भाभी जी की भी यही मर्जी होती कि तू कारोबार और घर संभाले। भगवान की मर्जी देख, जिसका डर था वही हुआ। भाभी जी कह रही थी कि अगर उन्हें कुछ होगा तो उसके बाद ही साहिल घर वापस लौट कर आएगा, और देख साहिल, अब तो छोड़ दे इस औरत का पीछा। घर वापस आजा भाई और संभाल ले सब कुछ। साहिल, प्राची बिल्कुल ठीक कह रही है। ये सारे तुम्हारे घर के सदस्य हैं जिनको इस कठिन समय में तुम्हारी बहुत जरूरत है। थैंक यू मुझे मेरे परिवार और रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद दिलाने के लिए। लेकिन आप सबको याद दिला दूं मैं कि इस परिवार के बाहर मेरा एक और परिवार है जिनको मेरी जरूरत है। लेकिन फैक्ट की बात यह है कि मुझे उस परिवार की ज्यादा जरूरत है। साहिल, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तो ऐसे वक्त में भी उस फटीचर खानदान की बात कर रहा है? साहिल, तुझे जरा शर्म नहीं आती ना? अम्मा इस हाल में पड़ी है और तो अभी भी उनके बारे में सोच रहा है। ये गलत है साहिल। गलत? अब जानना चाहती गलत क्या है? गलत ये है कि एक इंसान 100 किलोमीटर दूर गया बाबा चिश्ती की दरगाह में और बड़ी अम्मा के लिए दुआ मांग के आया, और उसी इंसान की बेइज्जती करके उन्हें घर से निकाल दिया गया। वो गलत है। अब सबने मिलकर मुझे धोखा दिया और मुझसे माफी भी नहीं मांगी। ये गलत है। उस परिवार को एक्सेप्ट भी नहीं किया, ये गलत है। अरे जिस घर में देवी की पूजा होती है वहां एक सच्चे और अच्छे दिल की औरत का अपमान किया जाता है, क्या ये गलत नहीं है? हर टाइम आप सबने सिर्फ वेदिका जी का फायदा उठाया है, उन्होंने कुछ नहीं कहा आपसे। क्या हुआ मां? जिस औरत ने आपके बेटे की जान बचाई, काल सर्वदोष पूजा में आके बैठी हो, उसके प्रति ये सब किया आपने। अरे जिस औरत ने गौरी जीजी के बच्चे की जान बचाई, इतना कुछ किया गौरी जीजी के लिए, आप सब उन्हें सिर्फ अपमानित करते रहते। साफ दिल की औरत है वेदिका जी, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ नफरत मिली आप सबसे, सिर्फ बेइज्जती कर रही है उनकी। और तू, तुझे बड़ा शौक है ना अग्रवाल खानदान की बहू बनने का, बड़ी अम्मा की सेवा करने का, कर सेवा। देखता हूं कब तक निभाती है तू ये सब। हाँ तो मैं करूंगी ना उनकी सेवा, मेरी सासू माँ है वो, मेरा फर्ज है ये। तेरा फर्ज है, जानता हूं तेरा फर्ज कितना है। मां, मैं जानता हूं मां कि आप सबको मेरी जरूरत है, लेकिन एक और परिवार है जिसको मेरी जरूरत है। मेरी पत्नी, मेरी पत्नी की मां और मेरी पत्नी की बेटी, जिन सब की जिम्मेदारी मेरी है। और जब तक आप सब उस परिवार को एक्सेप्ट नहीं करते ना मां, तब तक साहिल अग्रवाल इस घर में वापस नहीं आएगा।
गधा है वो साहिल अग्रवाल। मतलब घर, परिवार, पैसा, बिजनेस सब छूट जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इतनी मुश्किल से सब कुछ सेट किया, इतना प्लान बनाया, लेकिन जब सब सही होने वाला था वो निकल गया घर से। मामा मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उस वक्त, मन कर रहा था कि मैं मामा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ अरे दीपक जीजू आप, वो मैं मम्मा से बात कर रही थी। बड़ी अम्मा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि मैं तो परेशान हो गई हूँ, उधर वो भी परेशान हो गई है। चल झूठी, झूठी है ना तू। वहां अंदर तो उनके ऑक्सीजन के नेल पर अपना पैर रखकर उनकी सांसें रोकने के फिराक में थी, और यहां उनकी सेवा करने का दावा कर रही है तू। आने दी। वाह क्या बात है। दीवारों के कान और कमीनों की आंखों से कोई नहीं बच सकता। मगर फिक्र मत करो तुम, तुम्हारा राज अभी तक हमने बंद करके रखा है। मगर याद रखना, जब तक हमारे मकसद के आड़े नहीं आओगी तब तक बची रहोगी। कारोबार और पैसा हम संभालेंगे, घर पर राज तुम कर लेना। मगर अगर जरा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की ना, हमारा मुंह खुल जाएगा और फिर बड़ी अम्मा लकवे के हालत में भी गर्दन पकड़ के तुम्हारा गला घोट देंगी। नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। साहिल, साहिल, पानी पी लो। बड़ी अम्मा ठीक है ना? पर हुआ क्या? ये कानपुर के बेस्ट डॉक्टर का नंबर है, उन्हें अभी फोन करो और उन्हें। को पैरालिसिस हो गया वेदिका जी। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो वहां होना चाहिए, अपनी फैमिली के पास। आप ही तो मेरी फैमिली है वेदिका जी, और जो फैमिली आपको इंसल्ट करेगी उनके पास क्यों जाऊं? बेवकूफी मत करो साहिल, तुम इकलौते बेटे हो इस परिवार के। बड़ी अम्मा को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी जरूरत। किसी को मेरी जरूरत नहीं है वेदिका जी। मैं दीपक जी को लेटर ऑफ अथॉरिटी दे दूंगा, वो सब संभाल लेंगे। ये बिजनेस की बात नहीं है साहिल, समझने की कोशिश करो, तुम्हें उनका सहारा बनना है। मुझे किसी का सहारा नहीं बनना वेदिका जी, प्लीज। वहां किसी को मेरी परवाह नहीं है, मैं नहीं चाहूंगा।
क्या हो गया है तुम्हें साहिल? ऐसे बुरे वक्त पर तुम अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाओगे? मुसीबतों के सामने उनकी ढाल नहीं बनोगे? वो मर्द बहुत खुदगर्ज और कमजोर होता है जो उन लोगों के लिए कुछ न करे जिन्होंने उसके लिए सब कुछ किया है। वो तो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं।